ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम द्वारा संचालित इस कोर्स की आज हम लाइव कक्षा संख्या 39 को पढ़ने जा रहे हैं। अड़तीस कक्षाओं को पढ़ा दिया है, आज 39वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा मित्रों, जो भी महानुभाव जीरो लेवल से संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं, शुद्ध संभाषण लेखन तथा पढ़कर के समझना, उन लोगों के लिए ये कोर्स तैयार किया जा रहा है। कोई भी पाठक 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु के 3 मास में अच्छी शुद्ध संस्कृत भाषा का संभाषण तथा लेखन तथा पढ़ करके समझना आराम से सीख सकते हैं। कोर्स की सभी वीडियोज को क्रमानुसार देखने के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। न्यू कोर्स जरूर देखें, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी कक्षाएं प्रारंभ से लेकर के अंत तक की क्रमानुसार पढ़ने को मिलेंगी। होमवर्क मिलेगा, होमवर्क को चेक करने की सामग्री मिलेगी, सब मिलेगा। इन वीडियोज को आप सभी देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको अभ्यास 7 सप्तमः अभ्यास 7वें अभ्यास का ये शब्दकोश आपको मैंने पढ़ा दिया था, रूप भी आपको उच्चारण करा दिए थे मैंने, और रमा शब्द के चुर आदि धातुओं के रूप भी मैंने आपको लट और लोट लकार में चला करके बता दिए। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया था। अब हम आज यहां से आगे पढ़ेंगे, परंतु पढ़ने से पहले कुछ आपको मुझे और भी पढ़ाना है। आप अपनी नोटबुक को खोल लीजिएगा और पेन को हाथ में ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि इस पुस्तक को पढ़ाते समय मैं कुछ इसमें अतिरिक्त सामग्री आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिससे आप अच्छी तरह से संस्कृत को सीख जाएं सही ढंग से। आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं तो भी आपको अपार लाभ मिले, और आप ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो भी आपको अपार लाभ मिले। चलिएगा, खोलिएगा नोटबुक को। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको 10 तक गिनती इसमें आई थी। 10 तक गिनती मैंने आपको लिखा दी थी। ये 10 तक गिनती यहाँ पर जैसे 1 2 3 4, तो 4 के लिए ये पुल्लिंग, नपुंसकलिंग
और ये स्त्रीलिंग, तीनों में अलग अलग शब्द होते हैं। ठीक है, ये 10 तक हमने आपको बता दिया था, इसको हम पुनः एक बार देख लेते हैं जल्दी से, फिर ले आगे चलेंगे। पुल्लिंग में यदि किसी को एक कहना है तो उसके लिए एकः, नपुंसकलिंग में एकम, स्त्रीलिंग में एका। दो को पुल्लिंग में द्वौ, द्वे नपुंसकलिंग में, द्वे स्त्रीलिंग में। ठीक है, 3 कहना है तो पुल्लिंग में त्रयः, नपुंसकलिंग में त्रीणि और स्त्रीलिंग में तिस्रः। 4 कहना है तो चत्वारः, पुल्लिंग, चत्वारि नपुंसकलिंग, चतस्रः स्त्रीलिंग। ये प्रथमा विभक्ति के रूप दिए हैं। ठीक है, प्रथमा विभक्ति के, इनमें ये होता है एक शब्द के तो एक वचन में ही चलते हैं प्रायः करके, मोस्टली 2 शब्द के द्विवचन में ही चलते हैं। ठीक है, इनके बहुवचन में नहीं चलते हैं, और यहां से आगे इनके बहुवचन में ही चलते हैं, द्विवचन में, एक वचन में नहीं चलते हैं। 3 से लेकर के आगे की संख्याओं के 19 तक की संख्याओं के बहुवचन में ही चलते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे जो 5 से लेकर के 10 तक मैंने आपको बताया था, तो तीनों लिंगों में इनके लिए समान शब्द ही होता है। 5 पंच, 6 षट, 7 सप्त, 8 अष्ट अथवा अष्टौ। ठीक है, 9 नव और 10 10, 10 को 10 ही बोलते हैं। ठीक है, अब आगे गिनती हम आपको, अच्छा, और इसका हमने पूर्ण प्रत्यांत माने क्रमवाची संख्या भी लिखा दी थी। क्रमवाची संख्या माने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भी लिखा दिया था आपको। ठीक है, तो यहां पर आप तीनों लिंगों में देखेंगे, यहां पर भी अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड माने प्रथम, द्वितीय, तीसरा, चौथा, पांचवा आदि कहते हैं। तो प्रथमः, प्रथमा, प्रथमम, द्वितीयः, द्वितीया, द्वितीयम, तृतीयः, तृतीया, तृतीयम, चतुर्थः, चतुर्थी, चतुर्थम, पंचमः, पंचमी, पंचमम, षष्ठी, षष्ठः, षष्ठी, षष्ठम, सप्तमः, सप्तमी, सप्तमम, अष्टमः, अष्टमी, अष्टमम, नवमः, नवमी, नवमम, दशमः, दशमी, दशमम। ये किसी के साथ लगाएंगे, जिसके साथ इनका संबंध लगाएंगे वो शब्द जैसा होगा उसके अनुसार ही इनका लिंग चल जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग है। जैसे 5वीं कन्या तो स्त्रीलिंग का होगा, 5वां बालक तो पुल्लिंग होगा, 5वीं पुस्तक तो नपुंसकलिंग होगा। बस ये आपको मैंने समझा दिया था, फिर भी आपका मैंने आवृत्ति करा दी है। 10 तक लिखा दिया था। अब आपको हम 11 से लेकर के 20 तक की संख्या लिखाएंगे। पहले चलिएगा, कॉपी तैयार कर लीजिएगा। पहले संख्या लिखेंगे, नंबर्स, फिर क्रमवाची संख्या लिखेंगे। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा। तीनों लिंगों में ये समान होते हैं, इनका कोई अलग अलग नहीं होता है, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में आगे ये समान शब्द होते हैं। लिखिएगा। 11 के लिए प्रयोग करेंगे एकादश। ये ध्यान रखेंगे, एकादश, यहां विसर्ग नहीं लगाना है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विसर्ग लगा देते हैं। उनको ऐसा लगता है संस्कृत का शब्द है तो पीछे बिंदी लगानी चाहिए, यहां पर बिंदी नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि संस्कृत का शब्द है तो पीछे उसको विसर्ग लगाना ही है, बिंदी लगानी है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर कोई भी आपको विसर्ग नहीं लगाना है। एकादश, 11 लिखिएगा। 12, द्वादश, चलिएगा। 13,
त्रयोदश, 14, चतुर्दश, चतुर्दश 14, 15, पंचदश, 16, षोडश, 17, सप्तदश, 18, अष्टादश, 19, नवदश। 19 के लिए 3 शब्दों का प्रयोग होता है। कितने? 3 शब्दों में से किसी का कर सकते हैं, लिख लीजिएगा आराम धैर्य के साथ में। नवदश, एकोनविंशतिः, और तीसरा शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं ऊनविंशतिः। तीनों का अर्थ है 19, 19। ठीक है। 20, 20 के लिए है विंशतिः। यदि आपको 20 कहना है तो विंशति, 19 कहना है तो एकोनविंशति अथवा नवदश अथवा ऊनविंशति, 18 को अष्टादश, 17 को सप्तदश, 16 को षोडश, 15 को पंचदश, 14 को चतुर्दश, 13 को त्रयोदश, 12 को द्वादश और 11 को एकादश। ठीक है। अब हमको कहना है 11वां, 12वां क्रमवाची संख्या, क्रम का बोध कराने वाली संख्या को भी जानना है। ठीक है। चलिएगा अब उसको लिखिए। जो क्रमवाची संख्या होती है ये तीनों लिंगों में एक जैसी रही, क्रमवाची संख्या होगी वो तीनों लिंगों में अलग अलग होगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्रमवाची संख्या है। चलिएगा, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग करना है, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, और ये नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है। पहले आप लिखिएगा, पहले पुल्लिंग का लिखिएगा, फिर स्त्रीलिंग का लिखिएगा, फिर नपुंसकलिंग का, क्रम से लिखिएगा। चलिएगा, 11वां को कहना है पुल्लिंग में तो क्या होगा? एकादशाः। देखिए यहां विसर्ग आएगा, एकादशाः। आ गया। एकादशाः का अर्थ है 11वां कोई जो कोई वस्तु है वो पुल्ल, उसका लिए कहने वाला जो शब्द है वो पुल्लिंग है, उसको एकादशाः माने 11वां। 12वां द्वादशाः। 13वां त्रयोदशाः। 14वां चतुर्दशाः। 15वां पंचदशाः। 16वां
षोडशाः, 17वां सप्तदशाः, 18वां अष्टादशाः, 19वां नवदशाः, अथवा एकोनविंशः, अथवा ऊनविंशः, और 20वां को बोलेंगे विंशतितमः, अथवा विंशः। विंशः का अर्थ होता है, विंशतितमः का अर्थ होता है 20वां। ठीक है, चलिएगा, ये पुल्लिंग का हो गया। इसमें आप यदि थोड़ा ध्यान रखना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इनमें जो हमने यहाँ पर 11 से लेकर के 19 तक के जो शब्द थे, यहाँ तक नवदश तक, इनके पीछे यदि आप विसर्ग लगा देते हैं तो वो पुल्लिंग बन जाते हैं, क्रमवाची संख्या के हैं। विसर्ग ये चेंज होते हैं, ये 3 तो परिवर्तित होते हैं, परंतु इनमें सब में आप विसर्ग लगा देंगे तो ये क्रमवाची संख्या पुल्लिंगवाची हो जाएंगे, पुल्लिंग को कहने के लिए। इनको ऐसा ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइएगा स्त्रीलिंग में, माने हम कहेंगे 11वीं, 12वीं, 13वीं। तो आइएगा 11वीं एकादशी, एकादशी। जो 11वीं तिथि होती है उसको क्या बोलते हैं? अब ध्यान कीजिएगा, हमारे प्रचलन में, क्योंकि भारतीय संस्कृति में संस्कृत भाषा है, तो क्या बोलते हैं? एकादशी तिथि ही। तिथि क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए एकादशी बोलते हैं 11वीं तिथि। द्वादशी 12वीं, लिखिए। त्रयोदशी 13वीं। चतुर्दशी 14वीं। पंचदशी 15वीं। सोलहवीं षोडशी। 17वीं सप्तदशी। 18वीं अष्टादशी। 19वीं, 3 शब्द है, नवदशी। 19वीं। अथवा ऊनविंशी। और 20वीं को बोलेंगे विंशी। इसके लिए 2 शब्द हैं,
और दूसरा शब्द है विंशातितमी। ठीक है, चलिएगा, ये हुआ आपका। अब नपुंसकलिंग में हम कहेंगे 11वीं पुस्तक। 11वीं पुस्तक, पुस्तक शब्द तो नपुंसकलिंग है, तो उसके साथ में नपुंसकलिंग लगेगा। ठीक है, चलिएगा, आइएगा, लिखिएगा 11वां एकादशम, 12वां द्वादशम, 13दशम, 14वां चतुर्दशम, 15वां पंचदशम, 16वां षोडशम, 17वां सप्तदशम, 18वां अष्टादशम, 19वां नवदशम, 20वां एकोनविंशम, 19विंशम, और 20वां विंशतितमम अथवा विंशम। स्पष्ट हो गया? चलिएगा, अब आपको बस 20 कराएंगे, धीरे धीरे कराएंगे। ये संख्याएं इस पुस्तक में नहीं है और इन संख्याओं का हमें बहुत प्रयोग करना होता है, इसलिए मैं आपको धीरे 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 लिखा दूंगा, पुस्तक में नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये जो शब्द हैं ये पुल्लिंग वाले, इनका रूप चलेगा राम के समान। ये ध्यान रखेंगे, अब रूप चलेंगे इनके रूप चलेंगे। जो पुल्लिंग के शब्द हैं इसके रूप कैसे चलेंगे बोलो? रामवत। ये तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप है, द्विवचन में, बहुवचन में, और प्रथमा द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, सभी विभक्तियों में चलेंगे राम के समान। और इसके रूप भी चलेंगे। आगे आपको हम स्त्रीलिंग में शब्द का रूप याद कराएंगे, नदी, तो इसका नदी के समान चलेगा। अभी रूप याद कराया नहीं है आपको, इसलिए नहीं बताएंगे। नदी के समान इनका रूप चलेगा। ठीक है, और इनका रूप चलेगा फलवत, फलवत या गृहवत भी कह सकते हैं। ठीक है, आप फलवत कहिएगा या गृहवत कहिएगा, गृह के रूप आपको याद कराए हमने, रूप चलेंगे इनके। अब हमको प्रयोग करना, आपको करना सीखना होगा धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार से इनके भी रूप चलेंगे। क्या? इनके भी रूप चलेंगे। देखिएगा, ये जो पिछली कक्षाओं में इसके राम के समान चलेंगे पुल्लिंग में सबके। ठीक है,
और स्त्रीलिंग में क्या है, ध्यान देंगे, यहां 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 तक रूप चलेंगे रमा के समान। कैसे चलेंगे? रमावत, रमा के रूप स्मरण करा दिए हैं गत कक्षा में आपको, रमा के समान चलेंगे। और इसके आगे ये चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ये चलेंगे नदी के समान, जो आपको आगे याद कराएंगे, तब आप अपने आप चला लीजिएगा। ठीक है, अब आपने लिख लिया है, इनको स्मरण तो रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं आपको इसके उदाहरण, इनके उदाहरण, अधिक उदाहरण माने आप इनका प्रयोग कैसे करेंगे, ये आपको मैं अगली कक्षा में बता दूंगा। अगली कक्षा में आपको इसके मैं स्वयं हाथ से लिख करके आपको यहां उदाहरण दिखाऊंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि इनका प्रयोग कैसे होगा। ठीक है, परंतु इनका प्रयोग करना आपको बहुत सीखना है। अभी 20 तक हमने सीख लिया, अब इसमें जो अभ्यास आएंगे, अब हम संस्कृत में कहा करेंगे, सप्तमः अभ्यासः, अष्टमः अभ्यासः, नवमः अभ्यासः, दशमः अभ्यासः। क्योंकि अभ्यास शब्द कैसा है, पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग का लगेगा। ठीक है, और कक्षा के लिए अभी संख्या आपको याद नहीं है। ठीक है, इसलिए कक्षा हमारी चल रही है अभी 39वीं। अब 39 को संस्कृत में आपको क्या कहना है ये पता नहीं है। ठीक है, तो आगे से कोशिश करेंगे, लिखते जाएंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, और आगे संख्या भी लिखाएंगे। तो ये आपको आज मैं गृह कार्य दे रहा हूं, इसमें आपको क्या करना है, इनको अच्छी प्रकार से, ये बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं वाक्यों को अपने। इनके बिना आप ठीक से नहीं समझ सकते, संस्कृत की सामग्री को नहीं समझ सकते, इसलिए आपको उनको ध्यान रखना है। 20 तक मैंने दोनों संख्याएं आपको लिखा दी हैं। ठीक है, चलिएगा, अगली कक्षा में आपको उदाहरण दूंगा, तब आपको और समझ में आ जाएगा। अब आ जाइएगा, अब हम अपने अभ्यास पर आ जाते हैं। ठीक है, अब अपने अभ्यास पर आ जाते हैं। ये हमारा अभ्यास था ये। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं डॉक्टर कपिल देव महाराज जी क्या कहते हैं। नंबर 3, संस्कृत में क्रिया, क्रिया का अर्थ है धातु। धातु के 10 प्रकार के रूप बनते हैं, इन्हें लकार कहते हैं। जो 10 प्रकार के रूप बनते हैं उनको क्या कहते हैं, लकार। और वो 10 कितने लकार होते हैं, 10। लट, लोट, लंग आदि 10 लकार होते हैं। ठीक है, इस पुस्तक में 5 लकार ही दिए गए हैं। ये महाराज जी कह रहे हैं कि जो ये पुस्तक है आपकी, क्या तो ये पुस्तक है, इसमें 5 लकार दिए, 10 नहीं दिए। 10 लकारों के रूप इसका जो दूसरा भाग है और इसका ये दूसरा तीसरा भाग है, इसमें 10 लकार के दिए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी प्रारंभिक संस्कृत भाषा को सिखा रहे हैं। ठीक है, तो 5 के दिए हैं इसमें। ठीक है, मैं आपको 10 के दिखा दूंगा। ठीक है, और ये कोर्स हमारे पास तैयार हैं। आप इस कोर्स को पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद जो भी पाठक हमारे आगे संस्कृत में और विद्वान बनने और विदुषी बनना चाहेंगे, उनके लिए तैयार है कोर्स। ठीक है, तो इन 2 पुस्तकों में 10 लकार के रूप दिए हैं, इसमें केवल दिए हैं 5 लकार के। ठीक है, अब देखिएगा, उनके नाम ये हैं, नाम देख लीजिएगा। पहले मैं 10 लकार बता देता हूं आपको कैसे 10 लकार हैं। देखिए, आइए, ये देखिए, ये 10 लकार हैं। ये लकार होते हैं भू धातु के, जैसे लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लुट लकार। 5 हो गए आपके, और 5 इधर है, लुट लकार, आशीर्लिंग लकार, रिंग लकार,
और लिट लकार और लुंग लकार। इस पुस्तक में ये वाले 5 नहीं है, ये वाले 5 नहीं है, ये वाले 5 पढ़ेंगे। ठीक है, इस पुस्तक में जो दिए हैं वो ये वाले रूप है इस पुस्तक के, ये प्रारंभिक वाले ये 5 हैं, लट, लोट, लोट, लंग और विदलिंग और लिट। ठीक है, चलिएगा आइएगा। तो महाराज जी कहते हैं कि इस पुस्तक में 5 लकार ही दिए हैं, उनके नाम और अर्थ ये हैं, इन्हें स्मरण कर लें। पहले भी आपको मैंने बता ही दिया है, फिर दोबारा बार बार आ रहा है तो अच्छी बात है। नंबर 1 है लट, लट लकार। लट लकार कब होता है? वर्तमान काल की क्रिया को कहने के लिए। दूसरा है लोट लकार। लोट कब होता है? आज्ञा अर्थ, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं। ठीक है। 3 लंग लकार, अनद्यतन भूतकाल, आज के भूत में लंग नहीं होगा। ठीक है, प्राय करके आज के में भी कर देते हैं, परंतु व्याकरण का नियम तो यही कहता है कि जो आज का पास्ट नहीं है, माने आज का भूतकाल नहीं है, आज से पीछे वाला है, उसके लिए लंका होता है, और आज के लिए लुंग लकार होता है। वो अभी आपको नहीं बताएंगे, तो अभी तो हम क्या करेंगे, प्रयोग में हम कर सकते हैं, लंग को भी आज के भूत में कर सकते हैं। ठीक है, प्रचलन में आ चुका है, तो लंग लकार है। और चौथा है आपका विधिलिंग। विधिलिंग माने आज्ञा या चाहिए अर्थ में, हम किसी को आज्ञा देते हैं अथवा ऐसा निवेदन करते हैं, भाई इसको करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, तब। और लिट लकार है 5वां, भविष्यत काल के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्यत काल की क्रिया को कहने के लिए लिट लकार के रूपों का प्रयोग कर। हमने आपको लट लकार और लोट लकार के तो रूप स्मरण करा दिए हैं। ठीक है, क्या लट लकार और लोट लकार के रूप स्मरण करा दिए आपको। अब नंबर आएगा आपका लंग लकार का जी। क्या है? लंग लकार का, भूतकाल की क्रिया को कहने के लिए। इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ नियम इन्होंने लिखा है कि आज के भूत के लिए नहीं है, परंतु आप प्रयोग कर सकते हैं। संभाषण बोलचाल में वर्तमान की संस्कृत में लंग लकार का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं लोग। ठीक है, चलिएगा अब आइएगा, अब चलते हैं आगे। तो अब ये कहते हैं नंबर 4। अब हम आज लंग लकार के रूपों को देखते हैं थोड़ा सा। नंबर 4 में भू धातु के लंग लकार माने भूतकाल के रूप। आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा, तो आपको लंग लकार के रूप तो स्मरण करने ही पड़ेंगे। देखिएगा, आप भाषा सीख रहे हैं तो आपको कुछ बातें तो याद रखनी ही पड़ेंगी, और मैं सभी पाठकों से निवेदन करता हूं कि आप पढ़ते जाइएगा, जितना हो सकता है उतना करते जाइएगा। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, आप इन्हीं को रटने को बैठ जाएंगे तो कठिनता आ जाएगी। ठीक है, परंतु आप इसको समझ लीजिएगा, आराम से प्रयोग करना सीख जाएंगे और लिखा हुआ समझ जाएंगे उसका अर्थ। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे जी, ये तो नई नई चीजें हमको देते जा रहे हैं रटने के लिए। रटने के लिए हम दे ही नहीं रहे आपको, अभ्यास करने के लिए दे रहे हैं। आप पुस्तक का सहारा लेकर के अनुवाद बनाइएगा, पुस्तक का सहारा लेकर के बोलचाल में की प्रयोग कीजिएगा, पुस्तक का सहारा लेकर के आप संस्कृत को पढ़ करके उसका अर्थ निकालिएगा। खूब पुस्तक का सहारा लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो भू धातु के हम एक बार रूप देख लेते हैं। भू धातु के क्या रूप बनते हैं लंग लकार में। ठीक है, लंग लकार में ये विशेषता होती है कि धातु को जब रूप चलाते हैं तो पूर्व में आ जुड़ जाता है। आप हर जगह देखेंगे आ दिख रहा होगा आपको, सब जगह आ दिख रहा है, और कहीं कहीं बहुत कम जगह क्या होता है, आ होता है, नहीं तो आ ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब आइएगा, रूप देखिएगा, मेरे साथ में बोलिए, मैं बोलता हूं फिर मेरे साथ में बोलिएगा। ये प्रथम पुरुष है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है,
अभावत, अभावताम, अभावन, अभावाः, अभावतम, अभावता, अभावम, अभावाव, अभावाम। माने हुआ, हुए, हुए, तुम हुए, तुम दोनों हुए, तुम सब हुए, मैं हुआ, मैं और मैं, हम दोनों हुए, हम सब हुए, ऐसा अर्थ निकल के आता है। ठीक है, चलिएगा एक दो बार मेरे साथ उच्चारण कर दीजिएगा, अपने आप स्मरण हो जाएगा। अभावत, अभावताम, अभावन, अभावाः, अभावतम, अभावता, अभावम, अभावाव, अभावाम। चलिएगा बोलिएगा, देखिएगा, मैं इधर आपकी तरफ देखता हूं। अभावत, अभावताम, अभावन, अभावाः, अभावतम, अभावता, अभावम, अभावाव, अभावाम। बन गया? चलिए अब आपको क्या करना है, इसका इसी प्रकार से जितनी धातु आज तक पढ़ाई है उनका रूप भी चलाना होगा, उसको रटना नहीं है। मैं सहयोग करूंगा आपका, मैं सहयोग करने के लिए खड़ा हूं आपके साथ। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। ये संक्षिप्त प्रत्यय दे रहे हैं, संक्षिप्त प्रत्यय को हमें जोड़ लेना है, पहले भी जोड़ते आए वैसे भी जोड़ते आए। ठीक है, अत, अताम, अन, आह, अतम, अत, अम, आव, आम, बस यही जोड़ते जाना है। जो हमने अभी तक संक्षिप्त प्रत्यय जितने भाग में जोड़ा धातु में, वो वैसा ही तैयार करके ये संक्षिप्त प्रत्यय पीछे जोड़ने, और उसके आगे क्या कर लेना है, अ लगा देना है। जैसे यहां पर अ लगा दिया, अ अलग से लगाना पड़ेगा आगे। संक्षिप्त प्रत्यय लगेंगे पीछे और अ लगेगा आगे। ठीक है, सूचना, धातु से पहले अ लगेगा, अंत में संक्षिप्त रूप। धातु से पहले तो अ लगेगा, बाद में संक्षिप्त प्रत्यय लगेंगे। जैसे अपठत, तो पठ में अत लग गया, और अपूर्व में तो अपठत। ठीक, ऐसे अगच्छत आदि। और इसमें भी विशेष कह रहे हैं, ध्यान रखें, धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा। यदि कोई धातु है उसका पहला अक्षर यदि स्वर होगा, वोवेल होगा, तो आ नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, आ लगेगा। तो पहले आ लगेगा। जैसे मानिएगा ये है इश धातु, अब इसमें ई आ रहा है, तो यहां आ नहीं लगेगा। यहां मैं बता दूंगा, आ लगा करके फिर इसको जोड़ देते हैं, जोड़ करके कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, ये तो आपको प्रक्रिया बता दी मैंने। अब मैं आपको एक दो धातु के रूप लेकर के आपको चला करके बता देता हूं फिर। ठीक है, और मैं आपका सहयोग करता हूं। और भी देखिएगा, सबसे पहले हम भू का हो गया है, भू के बाद में आपकी धातु थी पठ। पठ का चला लेते हैं, चलिएगा पढ़ते हैं सब लोग। पठ, अब ये पठ है, पीछे तो संक्षिप्त प्रत्यय जुड़ेगा और आगे जुड़ेगा अ। ठीक है, अब जुड़ेगा अपठत, अपठतम, अपठन, अपठाह, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, और दूसरी धातु लीजिएगा, हस लीजिएगा, हस, तो आहसत, आहसताम, आहसन, आहसाह, आहसतम,
अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपको चलाना है। अब क्या है, जितनी भी धातु आज तक आई हैं, 7 अभ्यास में जितनी भी धातु आई हैं, उनका मैं आपको एक एक रूप लिखा देता हूं, फिर तो आप आराम से चला लेंगे। एक एक रूप लिखा देता हूं सबका। जैसे इसका ये अपठित में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिखा देता हूं, बाद में आप ये जोड़ते जाइएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, लिखिएगा जल्दी से, देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, लिखने की आवश्यकता भी नहीं होगी आपको। आइएगा, देखिएगा, ये आपके सामने मैंने स्वयं परिश्रम किया है। आगे मैं पूरा आपको टेबल तैयार करके दूंगा, इसमें जितनी भी धातु आएंगी और इसके अतिरिक्त भी सभी के 5 लकार का एक एक रूप तैयार करके दूंगा मैं। आप चिंता मत कीजिएगा, आपका जो मस्तिष्क है मैं संस्कृत की धातुओं से भर दूंगा भरपूर, आराम से धारा प्रवाह संस्कृत आप संभाषण कर सकेंगे। ठीक है, चलिएगा, इधर धातु लिखिए और यहां पर लंग लकार के इसमें रूप लिखे हैं एक एक। ठीक है, देखते जाइएगा। ये है आपकी भू धातु, भू का आपने जान लिया, अभावत। ये पट धातु, पट का भी जान लिया, अपठत। कम का बनता है आगच्छत, ध्यान दीजिए, आगच्छत। हस का आहसत, रक्ष का आरक्षत। ठीक है, चलिए, आरक्षत हो गया। तो और आगे वद, आवदत, पच, अपचत, नम, अनामत, आ प्लस गम थी तो आगच्छत। ध्यान देंगे, यहां पर क्या है, आ जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर आ था, तो आ में एक, इसमें ग धातु से पहले, ये तो पहले वाला आ है, आ, और एक आ और जुड़ जाएगा इसमें धातु से पहले। ठीक है, तो व्याकरण के नियम से क्या हो जाएगा, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, यहाँ संधि हो जाती, दोनों को जोड़ करके क्या हो जाता है, ये दीर्घ हो जाता है, ऐसा दीर्घ को दीर्घ ही है। ठीक है, तो आगच्छत, दृष्टा अपश्यत, स्थाका अतिष्ठत, पाका अपेबत, ग्रा का अजिघ्रत, सदका असीदत। ठीक है, और ध्यान देंगे, क्री धातु और अस धातु, इनका रूप अलग चलता है। ये संक्षिप्त प्रत्यय जो हमने बताए उनको लगा करके नहीं चलता, अलग चलता है, इसलिए आपको इनके लिए मैं अलग से रूप पूरा बताऊंगा। ये आप इनका रूप अभी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, खाद, अखादत, क्रीड, अक्रीडत, पत, अपतत, स्मृ, अस्मारत, जी, आजायत, नी, अनायत, री, आहारत, तुद, आतोदत। अब देखिएगा, यहां पर है इश, इसको क्या हो जाता है, आईक्षत। मैंने बताया था, यहां पर क्या होगा, ये धातु थी आ लगेगा, जो इसमें आ लग जाएगा, क्यों, इश धातु है,
और ये ई है धातु का, इसका, इसको इच्छ हो जाता है, क्या हो जाता है, इच्छ हो जाता है। अब इस ई को और इस आ को व्याकरण के नियम से क्या हो जाता है, आई हो जाता है, ऐसा। ठीक है, आगे सीख जाएंगे। आई छत, आगे चलाते हैं। आई छत, आई छताम, आई छन, आई छह, आई छतम, आई छत, आई छम, आई छाव, आई छाम। ठीक, स्पृश, स्पृश का है अस्पृशत, लिख, लिख का है अलिखत, प्रच्छ का है अपृच्छत, विष का है अविशत, चुर, चुर का है अचोरायत, चिंत, चिंत का है अचिंतायत, कथ, अकथायत, भक्ष, अभक्षयत, रच का है अरचयत। ठीक है, ये आपके मैंने अभी तक धातुओं के जितनी आई थी उनको क्री और अस का मैं पूरा रूप लिखाना पड़ेगा, उसका अलग से वो लिखाऊंगा आगे की कक्षाओं में। सभी धातुओं का लंग लकार का एक एक रूप लिखा दिया। अब आप आगे संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ करके आराम से बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा। लिखने का समय है तो लिखिएगा, अन्यथा आप मन से उच्चारण कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका कार्य। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आपको अंत में एक नियम और है, उसको और पढ़ लेते हैं। ठीक है, छोटा सा नियम है, कोई कठिन नियम नहीं है, और ये आपका एक पाठ समाप्त हो जाएगा। स्टार वाला नियम है नियम 13। तो अब 13 को क्या बोलेंगे आप, ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे। ये नियम शब्द है वो पुल्लिंग है, तो क्या बोलेंगे इसको, त्रयोदशाः नियमाः, नियमाः, त्रयोदशाः नियमाः, 13वां नियम। नियम क्या है, गमन, गमन, गमन का अर्थ बता रहे हैं चलना, हिलना, जाना। ठीक है, माने चलना, मूव करना, हिलना वो भी हिलना ही है, जाना वही अर्थ है चलना। इन अर्थ की धातुओं के साथ, माने गमन आदि, चलना, हिलना, जाना अर्थ की जो भी धातुएं हैं, जिन धातुओं का ये अर्थ होता है, उन सभी धातुओं के साथ में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय कहाँ होती है, जिस स्थान को जाया जाता है, माने चल करके, चल करके, हिल करके, डुल करके जिस स्थान को प्राप्त किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, बोलो, द्वितीया। ये वैसे आपने पढ़ लिया था, जिसके पीछे को लगता है। अब को ना लग भी रहा हो तो आपको क्या याद रखना है कि हिलना, जुलना, डुलना वाली धातुओं से यदि कोई भी वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, व्यक्ति, मनुष्य, प्राणी जिसको प्राप्त करता है
उस तदवाची शब्द में द्वितीया होती है। जैसे ग्रामम गच्छति, गृहम गच्छति। गच्छति जाता है, कहां जाता है? गांव को। जाकर के चल करके गांव को प्राप्त करता है। चल करके क्या करता है? घर को प्राप्त करता है। तो गृहम में और ग्रामम में द्वितीया हो गई। ठीक है, मोटा तो वही है, कर्म में द्वितीया होती है, वैसा ही है, वही है। फिर भी अलग से आपको बता दिया, इसको ध्यान रखना है। ये मित्रों आपका अभ्यास कंप्लीट हो गया। अभ्यास अर्थात जो पढ़ने वाला पाठ था वो हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, आगे की कक्षा में इसका जो गृह कार्य आपको बताऊंगा और साथ में आपको जो संख्याएं लिखाई हैं, क्रमवाची संख्याएं और बिना क्रमवाची, उन सब के उदाहरण में आपको यहां प्रस्तुत करूंगा। अभ्यास करें जिससे। ठीक है, आपके लिए मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूं, भरपूर पुरुषार्थ कर रहा हूं, स्वयं करता हूं। ये सब कुछ मुझे ही लिखना होगा, कोई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं लिख सकता है और हम लिखवा भी नहीं सकते किसी से। किससे लिखवाएंगे? पढ़ाना हमको अपने तरीके से लिख करके अपने तरीके से पढ़ाना होता है। वो आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और जो भी पाठक महानुभाव पुस्तकों को चाहते हैं, इन तीनों पुस्तकों को मैं तो यही कहूंगा कि भारत के प्रत्येक घर में ये संस्कृत की 3 पुस्तकें तो होनी ही चाहिए। और भी अधिक हो तो अच्छी बात है। जब आपके घर में पुस्तकें होंगी तो पढ़ने वाले भी तैयार हो जाएंगे। और पुस्तकों का मूल्य बहुत अधिक नहीं है मित्रों, बहुत कम मूल्य रखा गया है पब्लिकेशन की तरफ से प्रचार के लिए। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने घर में इन पुस्तकों को तो मंगा के रखें, स्वयं भी पढ़ें, आप भी पढ़ लेंगे, आपके पुत्र पुत्रियां भी पढ़ लेंगे। और पुत्र पुत्रियां यदि नहीं पढ़ते हैं अभी तो वो आगे चल के पढ़ लेंगे और उनके बेटे बेटियां भी पढ़ लेंगे। तो आपकी आगे की कई पीढ़ियां इन पुस्तकों से पढ़ लेंगी। और जब पुस्तकें ही नहीं होंगी तो पढ़ने में थोड़ा सा आलस्य आएगा। अरे क्या संस्कृत होती है। जब इसको देखेंगे पुस्तकों को, इन वीडियो को भी आप दिखलाएंगे, उनको बता देंगे। अब तो आपको किसी टीचर की आवश्यकता भी नहीं है। अब तो देववाणी संस्कृतम अध्यापक आपके घर में 24 घंटे उपलब्ध हैं। 24 आवर्स सर्विस है पूरी, कभी भी आप ले सकते हैं सर्विस को। ट्यूशन वाले जो ट्यूटर आएगा आपका, वो तो एक निश्चित समय पर आएगा, निश्चित समय पर जाएगा। परंतु ये देववाणी संस्कृतम ट्यूटर ऐसा है, ये आपके अनुसार चलता है। जब चाहे तब इसको चला सकते हैं, जब चाहे तब आप इसको बंद कर सकते हैं। और ये आपको डांटता भी नहीं है, ये आपको प्रेम से पढ़ाता है, समझा समझा करके पढ़ाता है। तो आप सभी इन पुस्तकों को मंगा लें। पुस्तकों को मंगाने के लिए बहुत सरल उपाय हमने साधन उपलब्ध करा दिया है। लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करते ही आपके घर पर पुस्तकें पहुंच जाती हैं। ठीक है, कहीं जाना नहीं है आपको, समय व्यर्थ नहीं करना आपको। एक क्षण भी आपका समय हम व्यर्थ नहीं करना चाहते मित्रों। चलिएगा, पुस्तकों को मंगा लीजिएगा, अपने घर में संस्कृत माता को प्रवेश कराइएगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।